नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर पिछले कई दिनों से जो कवायद चल रही थी वो लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है, या मैं यूँ कहूँ कि वित्त विभाग के पास जो है वो अभ्यर्थना पहुंच चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल और अन्य कर्मचारियों की भर्ती को लेकर। तो आज के सेशन में अपन जो है वो कंप्लीट चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक जो था उसमें ये था कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी होनी है उसके जो भी मापदंड तैयार हुए थे उससे कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स थे उनकी राय मांगी गई थी। और अब लगभग जो है वो प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। वित्त विभाग से जो मंजूरी के बाद है, कैबिनेट की मंजूरी से ये जो है भर्ती अब लगभग अपने फाइनल स्टेज में है। अब एक तो आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आप लोगों के लिए जो है लगभग इसी साल में ये एग्ज़ाम करवाने की प्लानिंग है बिहार सरकार की। काफ़ी बड़ी भर्ती है और ऐसी भर्तियां बार बार नहीं आती हैं। 9,000 कुल पदों में से देखो, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, 200 कुछ पद प्रिंसिपल के भी हैं और कुछ पद जो हैं वो अन्य कर्मचारियों के हैं। तो यहाँ 6,000 के करीब जो वैकेंसियाँ हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। तो आप सोच के देखिए कि यदि आप 6,000 इतनी बड़ी पोस्ट, ठीक है, शायद ही किसी स्टेट में आई होगी। तो आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है कि आप अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की इस जॉब को साम दाम दंड भेद जैसे भी हो सके आप इसको प्राप्त करें। मतलब यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि केवल और केवल जो बेस रहेगा वो आपकी तैयारी, आपकी पुस्तकें, ठीक है, और इसमें जो भी आपको खर्चा लगना है वो पूरा आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करके और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करें, ठीक है। तो उसमें जो भी नीतियाँ अपनानी हो, चाहे चाणक्य को अपनाना हो, चाहे मैकियावली को अपनाना हो, लेकिन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, बस ये आपका टारगेट होना चाहिए। और ये अब आप एक दिन में नहीं बन सकते, 4 महीने में नहीं बन सकते, 5 महीने में नहीं बन सकते। आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी, तब जाकर आप लोग जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। इससे पहले मैंने आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था कि आप लोगों के जो हैं वो नेट में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर सेट होना चाहिए, या फिर बिहार का बैट होना चाहिए, या पीएचडी आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो बिहार में बैट तो होगा, उसको देखो, उसको लेकर जो भी फाइनल रिपोर्ट होगी वो आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन अभी नेट का अवसर है आप लोगों के सामने। जून साइकिल वाले नेट के फॉर्म बहुत जल्द निकलने वाले हैं, तो आप अपनी जून साइकिल वाले नेट की तैयारी कर दीजिए। पेपर सेकंड जो रहेगा वो आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा, आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा। तो वहाँ पर आप लोगों को उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें एक तो यदि आप तैयारी बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन JRF अड्डा से जुड़ सकते हैं। JRF अड्डा एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। और पेपर यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आप लोगों के लिए अवेलेबल है, बाईलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यदि आप कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपके लिए डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और काउंसलिंग सेशन है 15 डेज में। साथ ही आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ी टीम है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो आप उसके माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। और एक बार JRF अड्डा आप डाउनलोड करें, वहाँ पर कोर्सेज देखें और जो भी बेनिफिट्स हैं एक बार उसको दें। और बिल्कुल आपको जो है अभी भी अवसर है, 70 दिन के आसपास आपके पास समय है नेट क्वालिफाई करने का। और अपने को केवल क्वालिफाई करना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है लगभग 3 महीने अपने पास जो है, या 2.5 महीने जो अपने पास है, इसमें अच्छी खासी आप तैयारी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं वो जयपुर में गोपालपुरा बाईपास त्रिवेणी पुलिया पर जो है आप लोगों के लिए JRF अड्डा का ऑफलाइन सेंटर है, जहां जून और दिसंबर साइकिल के बैचेज अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, कॉमर्स और इंग्लिश के लिमिटेड सीट हैं। तो आप लोग ज्वाइन करें और ऑफलाइन क्लासेज का भी यहाँ पर पूरा पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए, आज के अपन जो मुख्य अपना टॉपिक है, विषय है, उसको लेकर अपन बात कर लेते हैं। तो जितने भी जो नए डिग्री कॉलेज खुले हैं, 209 डिग्री कॉलेज हैं, उनमें 9,196 शिक्षक कर्मी नियुक्त होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो है वो 209 तो आपके प्रिंसिपल्स हैं, 4769 जो पद हैं वो टीचर्स के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, और 2,508 जो पद हैं वो अन्य कर्मचारियों के हैं। अब उसमें LDC, UDC जो आ जाते हैं, फोर्थ ग्रेड, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो देखिए, इसमें आप लोगों के लिए एक स्कूल में एक कॉलेज में 12 टीचर्स के पद जो हैं वो सृजित किए गए हैं। और प्रत्येक कॉलेज में जो है कला, वाणिज्य, विज्ञान के 15 विषयों में दो दो शिक्षक यहाँ पर आप लोगों के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये क्या है, ये अच्छी वैकेंसी है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए 6,400 यानी 6,500 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर क्या है, उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। तो अब आप लोगों के लिए जल्दी ही जो है यहाँ पर वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। तो देखिए, 12 शिक्षेतर कर्मी के पद
सृजित किए गए हैं प्रत्येक कॉलेज में। और प्रत्येक कॉलेज में कला वाणिज्य विज्ञान के 15 विषयों के 2-2 शिक्षक होंगे, यानी कि एक कॉलेज में शिक्षकों की संख्या तो 30 हो जाएगी। और ये जो है ये अन्य है शिक्षेतर कर्मी, ठीक है, शिक्षा से इतर जो कर्मी है उनके पद सृजित किए गए हैं, सॉरी, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। और 30 पद जो हैं वो टीचर्स के हैं। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी होगी। तो इसमें बात करें, राज्य ने 209 डिग्री कॉलेजों की में प्राचार्य, शिक्षक और कर्मियों के 9,196 पदों पर बहाली होगी। प्राचार्य के 209, सहायक पदों पर 6,479 और लिपिक पदों पर है जो है 2,508 पद हैं। और स्थायी नियुक्ति के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है। वित्त विभाग पद सृजन के इस प्रस्ताव पर जो है अपने पदवर्ग समिति का अनुमोदन लेगा और वहां से परामर्श किया जाएगा विधि विभाग से, और प्रस्ताव राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षकों और प्राचार्यों की बहाली के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से पूरी की जाएगी। और लिपिक जो और तकनीकी कर्मचारी हैं वो कर्मचारी चयन आयोग और राज्य तकनीकी सेवा आयोग के जरिए होगा। तो अब आप लोगों के लिए जो बिहार विश्वविद्यालय आयोग है वो ध्यान रखना, इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपका नेट रहेगा। यदि आप बिहार में बैट होता है तो अच्छी बात है, वरना नेट आप लोगों के लिए कंपलसरी है देना। और यदि आपकी पीएचडी है तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। प्रत्येक खंड स्तरीय इन डिग्री कॉलेजों में विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के 15 विषयों में 2-2 सहायक प्रोफेसरों के पद सृजित किए गए हैं। एक एक प्राचार्य की बहाली की जाएगी और हर कॉलेज में व्यावसायिक विषय के शिक्षक होंगे। तो 12-12 गैर शैक्षणिक कर्मचारी भी नियुक्त होंगे, इसमें लिपिक वगैरह जो है वो होंगे। शामिल विषय देखिए, कला विषयों में इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, समाजशास्त्र है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत है, मनोविज्ञान है और अर्थशास्त्र है। साइंस स्ट्रीम की बात करें तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी में भी आपके जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान और एक वाणिज्य शास्त्र विषय को शामिल किया गया है। तो सचिव जो है उच्च शिक्षा विभाग के क्या कह रहे हैं कि सभी प्रखंडों में डिग्री खोलने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। इस साल 6 कला विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। सभी डीएम ने कॉलेज शुरू करने के लिए जगह चिन्हित कर विभाग को भेज दिए हैं। तो अभी आप लोगों के पास सुनहरा अवसर है, ज़्यादा समय नहीं है। और 2026 में अगर ये वैकेंसी आ जाती है तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम भी फाइनल होंगे और आपको तैयारी के लिए देख लेना फिर पर्याप्त अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, कम से कम पेपर सेकंड, क्योंकि अभी पेपर फर्स्ट में डिसाइड नहीं है कि बिहार का जीके है या नेट वाला सिलेबस शामिल करेंगे। पेपर फर्स्ट वाला वो बाद की बात है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट वाला भाग रहेगा वो आप लोगों का आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। नेट नहीं है तो आप लोग पहले नेट क्वालिफाई कीजिए और उसके बाद जो है अपना असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कीजिए। यहाँ पर एक बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है और नेट का सब्जेक्ट है वो दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की कॉमन तैयारी हो जाती है। तो और इसके अलावा जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आप नीचे कमेंट कर देना। ज़्यादा समय नहीं है, वैकेंसियाँ आप लोगों के लिए जल्द हैं और फाइनल जो है वित्त विभाग को भेज दिया है प्रस्ताव। तो अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से स्टार्ट करें और अपनी सिलेक्शन को पक्का करें। जेआरएफ अड्डा की टीम आपके साथ है, यूजीसी नेट गुरुकुल टीम आपके साथ है। जैसा आपको जो भी मार्गदर्शन चाहिए वो हमारे द्वारा आपको मिलेगा, लेकिन अपनी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और ज़्यादा जानकारियों के लिए हम रेगुलर अपडेट आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। वीडियो पे पहली बार जुड़े हैं तो एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।